ब्लू ब्लॉक को देख लें कि इन ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड एंड ओल्ड थ्योरीज आर मॉडिफाइड और रिप्लेस विद बेटर वन। साइंस में रोज़ न्यू इनोवेशंस हो रही हैं, तो न्यू थ्योरीज जो है वो बन रही हैं, न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं, न्यू मॉडिफिकेशंस हो रही हैं पुरानी थ्योरीज में। आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कि एटम का मॉडल कैसे पहले किसने कहा था, फिर बाद में बोहर, रदरफोर्ड, इन्होंने कौन सा काम किया। तो न्यू आइडेंटिफिकेशन, न्यू इनोवेशंस हो रही हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? हर साइंस की आपने डेफिनेशन पढ़ती है कि अ नॉलेज दैट इज़ बेस्ड अपॉन आइडियाज़, ऑब्जर्वेशंस, फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंटेशंस। तो साइंस में जो भी कोई मसले निकल आते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व किया जाता है, कोई इश्यूज़ होते हैं सॉल्व होते हैं। साइंटिस्ट को ज़ाहिर है, साइंटिस्ट हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं, ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, तो हर प्रॉब्लम का सलूशन वो ढूंढते हैं। तो साइंटिस्ट टेक स्पेसिफिक स्टेप्स, तो कुछ वो स्टेप्स उठाते हैं, कुछ वो स्टेप्स लेते हैं साइंटिस्ट जब भी कोई प्रॉब्लम उन्हें आ जाए और वो सॉल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं उसको सॉल्व करने, तो वो कुछ स्टेप्स लेते हैं। साइंटिस्ट एक तो वर्क टुगेदर डूइंग साइंटिफिक वर्क और रिसर्च। जब वो उन्हें मसला तब होता है जब कोई ना कोई रिसर्च कर रहे होते हैं या कोई साइंटिफिक वर्क कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई मसला निकला तो उसको स्टेप्स को उस मेथड के ज़रिए यूज़ करते हैं, उसको मसले का हल के लिए कुछ ख़ास स्टेप्स यूज़ करते हैं, और वो जो मेथड होता है उसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अगर तो बायोलॉजिस्ट इस मसले को हल कर रहे हैं, इस मसले को देख रहे हैं, तो वो तो बायोलॉजिकल मेथड फिर होगा। अगर साइंस में कोई मसला है, साइंस में कोई प्रॉब्लम्स अराइज हो गई हैं, साइंस में कोई रिसर्च हो रही है, उसमें कोई मसले निकल आए, तो वो जो मेथड यूज़ होगा वो साइंटिफिक मेथड होगा। और अगर बायो वाली फील्ड में, बायोलॉजिकल रिसर्च में कोई मसले निकल आए, तो उनके लिए जो स्टेप्स यूज़ हो गए वो बायोलॉजिकल मेथड होगा। कुछ स्टेप्स हैं नीचे: रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, वो जो मसला है उसकी रिकॉग्निशन करना, उसकी पहचान करना। और दूसरा है ऑब्जर्वेशन, तीसरा है हाइपोथेसिस, चौथा डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स। रिकॉग्निशन का मतलब है रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम पहला स्टेप है साइंटिफिक मेथड में, और इसमें हम वो जो मसला है उसको पहले हम शिनाख्त करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं उस साइंटिफिक प्रॉब्लम को दैट साइंटिस्ट वांट टू इन्वेस्टिगेट, जिसको इन्वेस्टिगेट करना हो, पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। कहीं भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस बंदे को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसका शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं। सच प्रॉब्लम इज़ एदर आस्क्ड बाय समवन और कम इन बायोलॉजिकल माइंड, बायोलॉजिस्ट माइंड में भी ये आ सकती हैं, किसी बायोलॉजिस्ट के माइंड में भी ये आ सकते हैं, या वैसे खुद ब खुद भी अराइज हो सकती हैं, खुद ब खुद अराइज हो सकती हैं, या बायोलॉजिस्ट के माइंड में आ सकती हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम वाले स्टेप में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिस्ट नोटिस दैट प्लांट इन एन एरिया आर ग्रोइंग टालर देन यूजुअल। अब प्लांट जो है एक एरिया में, बायोलॉजिस्ट सोच रहे हैं कि एक एरिया में, एक इलाके में प्लांट ज़्यादा लंबे टाल ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसी वजह क्या है, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट्स। दिस प्रॉब्लम बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक इंक्वायरी में बायोलॉजिकल मेथड में पहला स्टेप आया है ऑब्जर्वेशंस का। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो ट्रीज इतने टॉल बढ़ रहे हैं, तो पीछे वजह क्या है, वो फैक्टर्स क्या हैं, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद ऑब्जर्वेशन है, पहला स्टेप था रिकॉग्निशन। वो रिकॉग्निशन उन्होंने की थी कि ऐसे पीछे क्या है वजह कि इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। अब करेंगे ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशंस में साइंटिस्ट, सेकंड स्टेप है ऑब्जर्वेशन का। साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशंस अबाउट द प्रॉब्लम, उस मसले को जो जिसके हल की तरफ जा रहे हैं, तो वो साइंटिस्ट पहले ऑब्जर्व करेंगे उस मसले को। 5 सेंसेस यूज़ करेंगे ऑब्जर्व करने के लिए, देखेंगे, सोचेंगे। दे आर रीड एंड स्टडी, पढ़ेंगे, स्टडीज़, मज़ीद रिसर्च करेंगे इसके ऊपर, सेम या रिलेटेड प्रॉब्लम या इस जैसी कोई मसले हुए हैं तो उसके ऊपर वो करेंगे। ऑब्जर्वेशन 2 किस्म के होते हैं, यहाँ पे आप हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के। एक होते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, एक होते हैं क्वांटिटेटिव। ज़्यादा बेस्ट क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटी में हम सिर्फ कलर चेक करते हैं या टेक्सचर ऑफ फ्लावर चेक करते हैं, इसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन क्वांटिटेटिव नंबर्स में होते हैं, वैल्यूज़ में होते हैं, हम इसको मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि कितने परिंदे, एक दरख्त पे कितने परिंदे बैठे हैं, तो ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव अमाउंट वाली होती है। इन्वॉल्व मेजरमेंट्स आर न्यूमेरिकल डेटा, वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि एक्सप्रेस होती हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी में। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बर्ड्स इन ट्री। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट। क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज़्यादा सही होती हैं दैन क्वालिटेटिव, बिकॉज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर इनवेरिएबल, ये चेंज नहीं हो सकती, ये मेजरेबल, इनको हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, इनवेरिएबल का मतलब है चेंज नहीं हो सकती, और वेरिएबल का मतलब है चेंज हो सकती है। एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, और इनको हम वैल्यूज़ की सूरत में, नंबर्स की सूरत में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाइपोथेसिस क्या चीज़ है? हाइपोथेसिस यहाँ पे ब्लू ब्लॉक में डेफिनेशन है। इंफॉर्मेशन इज़ आल्सो गैदर्ड बाय रीडिंग बुक्स। हाइपोथेसिस एक किस्म की इंफॉर्मेशन है, उस मसले का आंसर है, ये गैदर की जाती है, चेक की जाती है रीडिंग बुक्स से। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे साइट पे एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें पता होनी चाहिए। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन भी आप ये लिख सकते हो। असल में जो ऑब्जर्वेशंस के बाद जो स्टेप है वो हाइपोथेसिस का है। ऑब्जर्वेशन को बुनियाद बना के आप हाइपोथेसिस निकालते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस साइंटिस्ट डेवलप अ स्टेटमेंट। ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर एक स्टेटमेंट बताते हैं, एक आंसर बताते हैं उस साइंटिफिक मसले का अंडर स्टडी करके। सच टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ऐसे टेंटेटिव एक आंसर को साइंटिस्ट कहते हैं हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट मेक मैनी हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। एक मसले के लिए काफ़ी ज़्यादा उनके पास रीडिंग्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, काफ़ी सारे आंसर्स होते हैं। एक मसला है, इसकी अब ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है, तो एक हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बता सकते हैं। अ हाइपोथेसिस हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे हेडिंग बनाओ, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन बनाओ, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। इट ऑलवेज मैच विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। देयर इज़ ऑलवेज वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस जो है वो परमानेंट नहीं होती, आर्जी होती है, कभी भी चेंज हो सकती है। इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी टेस्ट किया जा सकता है, और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं इट ऑलवेज मैच विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। जो ऑब्जर्वेशन है उसके साथ ये मिलती जुलती होती है, क्योंकि आपको पता है, अभी आपने पढ़ा है कि बेस ऑब्जर्वेशंस की बेस ही हाइपोथेसिस है। उसके बाद है डिडक्शंस। डिडक्शन क्या चीज़ है? साइंटिस्ट डेवलप लॉजिकल रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स हैं और पीछे लॉजिक है, पीछे एक ख़ास वजह है, सबूत है कि हाँ ये जो हुआ है इस वजह से हुआ है। सबूत, लॉजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस। सच लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शंस। क्वेश्चन है व्हाट इज डिडक्शन? शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो साइंटिस्ट ये तो पहली दो लाइनों पे है, वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। यूजुअली डिडक्शंस फॉलो द पैटर्न ऑफ इफ देन स्टेटमेंट। Scientists assume that if hypothesis is true, then what might be the result? अगर हाइपोथेसिस डिडक्शन के बाद पता चल गया कि अगर तो वो हाइपोथेसिस ठीक थी, तो अब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, क्या पॉसिबल रिजल्ट्स होने चाहिए, वो जो मसले के ऊपर, जो मसले का हमें हल मिला है, अब उसके पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक हाइपोथेसिस है लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ इन अ प्लांट आर कास्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल। एक मसला था ये कि लीफ की जो है कलर क्यों चेंज हुआ है और या इनकी ग्रोथ क्यों रुक गई है। तो पीछे उन्हें वजह मिली है, पीछे उन्हें हाइपोथेसिस उन्होंने की है कि इसकी वजह पीछे क्या है, इस मसले का हल क्या है। तो हाइपोथेसिस ये थी, इस मसले की वजह क्या थी, फैक्टर क्या थी, वो थी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल, के ज़मीन के अंदर जो है वो डेफिशिएंसी है, कमी है, सॉइल के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, आयरन की कमी है, इस वजह से हाइपोथेसिस ये बनाई गई है। यानी इसका आंसर ये है कि पत्तों का कलर जो चेंज हो रहा था, ग्रोथ रुक गई थी, तो पीछे क्या वजह थी। अच्छा, कलर चेंज हो रहा था क्यों हुआ, और स्टंटेड ग्रोथ का रुक जाना, ये है आपकी ऑब्जर्वेशंस। और हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस है वो आंसर जो हमें मिला, वो मिला ये कि ज़मीन के अंदर आयरन की कमी हो गई, इस वजह से। डिडक्शन क्या चीज़ है? इफ़ आयरन डेफिशिएंसी इज़ काजिंग द सिम्टम। अगर आयरन की डेफिशिएंसी, अब इफ़ लग गया है, इफ़, तो अगर तो इसमें इफ़ लग जाए किसी उसमें, तो वो आती है डिडक्शन। इफ़ आयरन डेफिशिएंसी इज़ काजिंग द सिम्टम, अगर आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसी सिम्टम्स आ रही हैं, ग्रोथ रुक गई है और लीफ का कलर चेंज हो गया, देन एडिंग आयरन टू द सॉइल, तो क्या हम सॉइल के अंदर आयरन ऐड करेंगे तो क्या इससे कलर इम्प्रूव होगा और इससे ग्रोथ प्रमोट होगी। इफ़ अगर तो आयरन की कमी है, तो क्या हम आयरन की कमी पूरी करने से ये सब ठीक हो जाएगा।
ये डिडक्शन है, इफ लग गया है, यानी आंसर भी है एक साइड से और एक साइड में हाँ और ना वाला काम है। एक्सपेरिमेंट इन दिस इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप्स टू साइंटिफिक मेथड। अब ये मेन चीज़ है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में जब तक एक्सपेरिमेंट ना हो तो वो साइंटिफिक मेथड नहीं होता। साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस। जितनी भी हाइपोथेसिस हैं उनको टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। In a successful experiment, one hypothesis is proved correct and the alternate of the hypotheses are proved incorrect. जो एक हाइपोथेसिस होती है वो ठीक होती है, दूसरी जो पॉसिबल होती है, जैसे दूसरा पॉसिबल आंसर हुआ तो वो फिर गलत हो जाती है दूसरी पॉसिबल हाइपोथेसिस। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड। वो जो इनकरेक्ट थी एक ठीक हो गई तो ज़ाहिर है दूसरी गलत थी, दूसरी रिजेक्ट हो गई है। दैट प्रूव वन एक्सेप्टेड। तो अब इन दोनों में से किसी एक के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किए हैं, इन दोनों के ऊपर दोनों पे भी कर लें या एक पे भी कर लें और अगर वो ठीक आ गया रिजल्ट तो इसका मतलब है एक उसमें से ठीक है, दूसरी जो है वो रिजेक्टेड हो गई है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शंस फॉर द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। अब एक जो हाइपोथेसिस थी मतलब इतने सारे आंसर थे कि इसका इलाज ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो उसमें से एक जो है जब एक्सपेरिमेंट करने के बाद ठीक हो गया तो अब अगेन पीछे बैकग्राउंड जाएंगे और फिर उसको ठीक करेंगे। डिडक्शन फ्रॉम एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, न्यू डिडक्शन बनाएंगे, न्यू चीज़ न्यू मॉडिफाई करेंगे। मतलब अब आपको मसले का हल मिल गया है, अब वापस जाके आप उस डिडक्शन में वो जो पॉइंट था उसको आप ठीक करोगे, उसको ऐड करोगे। फिर दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट। आप मज़ीद भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कंफर्म करने के लिए कि क्या ये वाकई ठीक थी। उसके बाद है ब्लू ब्लॉक में व्हेन साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट्स दे अरेंज टू सेटिंग्स, वन इज़ एक्सपेरिमेंट ग्रुप एंड दूसरा है कंट्रोल ग्रुप। दो किस्म की सेटिंग्स करते हैं जब साइंटिस्ट कोई वर्क करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा है कंट्रोल ग्रुप। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू डू एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। हम चेक कर रहे हैं कि क्या वाकई ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए। यू विल अरेंज टू सिमिलर प्लांट्स। तो आप दो किस्म के प्लांट्स अरेंज करोगे, दो प्लांट्स आप लेंगे चेक करने के लिए। यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट। अब एक प्लांट को एक्सपेरिमेंट करना है ना, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है, तो अब क्या करेगा, एक प्लांट को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देगा, प्रोवाइड नहीं करेगा। व्हेन यू विल प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू द अदर प्लांट, अब दूसरे प्लांट जो कंट्रोल ग्रुप वालों का प्लांट है, अब उसके ऊपर क्या करोगे, उसके जो उनके प्लांट है उनको आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करोगे। नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत बताती है, साबित करती है कि फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। वो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसमें उनके पास जो प्लांट था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वजह ये थी कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं दी गई थी एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट दैट बट अकर इन कंट्रोल ग्रुप। जो कि कंट्रोल ग्रुप का प्लांट था अब उसमें फोटोसिंथेसिस हुई क्योंकि वहाँ पे CO2 दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी गई। तो मतलब डिडक्शन में चेंजेस फिर वो करेंगे कि CO2 नेसेसरी है प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए। रिजल्ट्स क्या होते हैं? साइंटिस्ट गैदर डेटा फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट्स। वो जो इंफॉर्मेशन सारी थी वो डाटा सारा था इकट्ठा किया एक्सपेरिमेंट से भी। दे यूज स्टैटिकल एनालिसिस, एक टेबल की फॉर्म में एक वैल्यूज़ आई, ग्राफ्स आए टू समराइज द रिजल्ट्स के अब रिजल्ट्स बनाने हैं। साइंटिस्ट ऑल्सो इंक्लूड, जिस तरह आपका रिजल्ट आता है, आपके मार्क्स, आपके कौन से सब्जेक्ट से कौन से मार्क्स, कौन सब्जेक्ट ने कितने मार्क्स दिए, तो वो एक रिजल्ट शीट की फॉर्म में आपके वैल्यूज़ रखे होते हैं रिजल्ट कार्ड के ऊपर, तो उसको रिजल्ट्स कहते हैं। साइंटिस्ट आल्सो इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल रेफरेंसेस इन द समरी टू एक्नॉलेज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल एंड बुक्स। वो जर्नल में भी बुक्स में भी अपने ये फाइंडिंग्स, अपने ये जो इनके रिजल्ट्स निकले वो लिखते हैं और रिसर्च पेपर्स पे भी लिखते हैं। दे ऑल्सो शेयर द फाइंडिंग्स विद अदर साइंटिस्ट। ये जो इनको रिजल्ट्स मिले हैं, वैल्यूज़ मिली हैं, दूसरे साइंटिस्ट के साथ शेयर करते हैं। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए दे क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट। वो एक साइंटिफिक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिस तरह आपकी रिजल्ट कार्ड वाली या रिजल्ट रिपोर्ट तैयार होती है जिसमें आपके पेपर्स रखे जाते हैं।
एक फाइल तैयार होती है जिसमें पेपर्स आपके रखे जाते हैं। तो साइंटिस्ट की भी बिल्कुल ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के बाद फाइंडिंग वैल्यूज़ के बाद जो टेबल आई है उसके पीछे फिर वो एक फाइल टाइप यानी साइंटिफिक रिपोर्ट बनाते हैं और प्रेजेंटेशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड सेमिनार्स में इंटरनेशनल मीटिंग्स में वो इन फाइल को इस रिपोर्ट्स को रखते हैं जिनके ऊपर वो कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। और जो स्टार्टिंग ये इब्तदा कहाँ से होती है, ये हुई थी आइडेंटिफिकेशन से। और इसमें आज आपने क्या पढ़ा, आज आपने पढ़ा है साइंटिफिक मेथड क्या होता है। उसमें पहली 2 लाइनें एक डेफिनेशन थी, उसके बाद दूसरी जो लाइन थी वहाँ से बायोलॉजिकल मेथड आया है, उसके बाद स्टेप्स आए हैं। स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, स्टेप्स आपने पढ़े। फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम पढ़ा आपने, फिर उसमें 5 सेंसेस आपने यूज़ किए, फिर आपकी डिडक्शंस आई, हाइपोथेसिस आई, रिजल्ट्स आए। तो ये सारे मिल के आपका पूरा एक साइंटिफिक मेथड, एक बायोलॉजिकल मेथड बना रहे। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कोई बात समझ रहा है ज़रूर पूछिएगा आराम से, और आपने एक एक वर्ड पे फोकस करके याद करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।